10वां अध्याय देखा। 10वें अध्याय में भगवान बोले कि मैं कौन हूँ। तो वहां पे तो बोले कि मैं कौन हूँ, लेकिन 11वें अध्याय में भगवान ने तिजोरी खोल दी कि देखो मैं कौन हूँ। तो अपने विराट रूप को, काल रूप को भगवान ने यहाँ दर्शाया है। तो हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, उसके पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाति कहितं। स्वयं रूपं कदाति महिमं ददाति स्वप्नान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्री रूप साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहित चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी रसभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय पृष्ठपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंड प्रणाम। शिल प्रपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय हो। हरे कृष्णा। सभी लोग बोलेंगे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। कृष्णा हरे 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 कृष्णा राम राम। हरे 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 राम राम राम। राम 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 हरे राम। हरे। हरे 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 हरे। हरे हरे जी। हरे कृष्ण। कृष्णा हरे तो कृष्णा। भगवान ने 10वें अध्याय में कहा कि मैं कौन हूँ, देखो उन्होंने बताया। और यहाँ पे लगभग 42 तरह की 42 टाइप में विभूतियां बताई हैं। और 11वें में उन्होंने तिजोरी खोल दी, फिर भी बोला कि ये तो मेरा एक अंश मात्र है, कहाँ तक हम अपने बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे अर्जुन का मोह दूर हो गया। तो मुझे लगता है हम सब लोगों का भी मोह दूर हो गया कि कृष्णम तो भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण ही भगवान है। सब तरीके से टोल मरोल के देख लिया। और अर्जुन को आवश्यकता नहीं थी भगवान का विराट रूप देखने की, लेकिन उसको पता था कलयुग में बहुत से लोग आएंगे ना कि मैं ही भगवान हूँ। तो भी अब हैं भी बहुत से लोग, आप जानते भी हो, बहुत से लोग कहते हैं भगवान का अवतार हूँ, फलाना हूँ। तो उनसे केवल हम लोग एक बार यही पूछते हैं कि भाई अपना विराट रूप दिखा दो। तो जो अष्ट सिद्ध, जो सिद्ध जो योग योग कर लेते हैं वो बहुत ज्यादा अपने को 8 रूप में विस्तार कर सकते हैं। लेकिन भगवान ने तो करोड़ों रूप में अपने को विस्तार किया। 16,108 नारियां थी जिनमें सब में एक साथ वहां पे थे। तो भगवान के बहुत महिमा है, गुणगान है। और सब चीजें यहाँ पे भगवान हर तरीके से बता रहे हैं कि लोग देखें समझें और अपना मोह को दूर करें। हरे कृष्णा। तो स्वागत है सभी का अध्याय 11 में, विराट रूप। अर्जुन उवाच मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगितम यत्याक्त उत्तम वचः तेन मोह अयम विगत मम। अर्जुन ने कहा कि आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो मोह क्या करता है? मोह हमेशा भगवान से दूर ले जाता है। तो हमें मोह को दूर करना, अगर हमें भगवान के नजदीक आना है तो उस मोह को दूर करो। तो अगर मोह ज्यादा होगा
तो हम भगवान से दूर रहेंगे। तो यहाँ पे जो भी चीजें दी गई हैं कि समस्त कारणों के कारण भगवान ही है। तो जो कृष्ण अवतार नहीं, समस्त अवतारों के उद्गम है, यानी कृष्ण अवतार नहीं, अवतारी है। तो हमें क्या है कि भगवान को हम कैसे पाएं, भगवान को कैसे देखें, ये सब विभूतियों में आएगा। भगवान कहते हैं ना, ममैवांश जीव लोको। तो हर जीव के अंश रूप में भगवान है, जीव के अंदर हृदय में विराजमान है, क्षीरोदाय भिक्षुओं के रूप में। तो भगवान हमेशा परोक्ष रूप से अवतरित ही होते हैं ना, शक्ति रूप से। तो वो विभूति कहलाती है। यहाँ पे हम लोग आगे चलेंगे कि तो यहाँ पे विराट रूप का दर्शन जब अर्जुन की तरह कोई अगर विराट रूप का दर्शन करे ना तो डर जाए, हम लोग तो कर ही नहीं पाएंगे। तो कृष्ण इतने दयालु कि इस स्वरूप को दिखाने के तुरंत बाद अपना मूल रूप धारण कर लेते हैं। मूल रूप क्या है उनका? श्याम सुंदर द्विभुज रूप। ये द्विभुज रूप जो है, देवता लोग भी तरसते हैं इसको। जितने भी देवता लोग हैं उनको, भगवान को विष्णु चतुर्भुज के रूप में ही देख पाते हैं, लेकिन एक भक्त है जो भगवान को द्विभुज रूप में, श्याम सुंदर रूप में देख सकता है। कृष्ण समस्त कारणों के कारण है और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है। तो भगवान की देखने की दृष्टि केवल भक्ति से ही आती है। भक्त्या माभिजानाति यावन्यस्म तत्वतः। तो तत्वतः एक भक्त ही भगवान को जान सकता है और कोई नहीं जान सकता है। इसलिए भगवान जो है अपने भक्तों के बीच हर तरीके से आते हैं। सरल भाव में आते हैं, मनुष्य रूप में आते हैं, लेकिन जो भक्त हैं उनको भगवान ही मानते हैं हर तरीके से। और जो उनसे द्वेष करते हैं उनको साधारण पुरुष मान के उनका उपहास उड़ाते हैं। तो इस तरीके से अर्जुन का मोह दूर हुआ और हम लोगों का भी दूर हो गया है। नेक्स्ट सेकंड है, पढ़ेंगे? हरे कृष्णा पढ़वा रहे हैं मुझे? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ता हूँ। जी। हरे जी। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। भवम अप्यो हि भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया त्वतः कमला च पत्राक्षम महात्मा अपि च चाप्ययम्। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षम महिमा का अनुभव किया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कमल नयन मतलब भगवान को ऐसे, कमल, कमल एक सुंदर सा पुष्प होता है ना, उसकी सुंदरता भगवान की किसी किसी से करते हैं ना, कमल से कर दिया कमल नयन। कमल शीतल भी होता है ना, सुंदर भी होता है। तो कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है। अभी तक सुना है ना। अब आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है, और अनुभव भी किया है। तो ये भगवान से अब देखना चाह रहे हैं। तो मैं इस संपूर्ण भौतिक जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण भगवान स्वयं कहते हैं। तो समस्त उत्पत्ति तथा प्रलय के कारण होने के अतिरिक्त वे इन सबसे पृथक, यानी असंग रहते हैं, लिप्त नहीं रहते हैं। तो भगवान सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र स्वयं उपस्थित नहीं होते हैं। यही कृष्ण का अचिंत्य ऐश्वर्य है कि सब जगह हैं भी, नहीं भी हैं, दूर भी हैं, पास भी हैं। ये भगवान की अचिंत्य शक्तियों का ऐश्वर्य है। नेक्स्ट प्रभु जी। हरे कृष्ण। एवं एतम यथा आत्य तो आत्मनं परमेश्वरम दृष्टामि इच्छामि ते रूप ईश्वरम पुरुषोत्तमम। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप को देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो ये भगवान का मापदंड स्थापित करना चाह रहे थे अर्जुन जी। ये देखना चाह रहे थे कि आप सिद्ध करना चाह रहे थे भगवान का मापदंड, कि भाई विराट रूप से ही ये सिद्ध करें कि हाँ आप भगवान हैं। क्योंकि जो भी कोई हो अपने आप को कृष्ण यहाँ कहेगा अगर कि हम कृष्ण हैं, तो हमें उसके दावे की पुष्टि के लिए कहना होगा कि भाई अपना विराट रूप दिखाओ। अगर तुम वाकई भगवान हो तो विराट रूप दिखाओ, मान जाएंगे। तुरंत तुम्हारा मंदिर बनवा देंगे, तुरंत हम शंख घड़ियाल हो मजीरा लेके भैया वहाँ भजन कीर्तन करने लगेंगे, पूजा पाठ होने लगेगी। लेकिन अपना विराट रूप दिखाओ तभी मारेंगे ना। तो अर्जुन अन्यों को विश्वास दिलाने के लिए विराट रूप का दर्शन करना चाहता है। तो यहाँ भक्त हमेशा भगवान की महिमा का गुणगान करवाना चाहता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। मन्यसे यदि तत् सत्यम मया दृष्टम इति प्रभु
योगेश्वरम ततो में त्वम दर्शना आत्मनम अव्ययम। हे प्रभु, योगेश्वर यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपया करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। हरे कृष्णा। कृष्णा। तो यहाँ पे एक और बता दे कि जैसे चैतन्य महाप्रभु जब आए थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने भी जो अद्वैत आचार्य थे उन लोगों को अपना विराट रूप दिखाया था। और इस तरीके से उन्होंने भी लीलाएं चैतन्य महाप्रभु ने रची थी यहाँ पे। तो कई चीजें उनके प्रमाण हैं कि वो भी भगवान का ही अवतार थे जो 500 साल पहले आए थे। अब यहाँ पे जो श्लोक आया है, इसमें हमें भगवान से कभी किसी को आप डायरेक्ट आदेश नहीं देना है कि आप हमको अच्छा अपना चलो चलो दिखाओ, अच्छा बहुत बड़े भगवान तो अपना रूप दिखाओ, ये नहीं कहना है। अगर है ना, यहाँ पे हमें जब भी मैं प्रार्थना करनी, भगवान से मैं कुछ मांगना नहीं भगवान में ये दे दो। भगवान से मैं कहना है भगवान अगर मुझे इस लायक समझते हो और अगर आपकी इच्छा हो और मैं उस लायक हूं, तो कृपया मुझे प्रदान करें। तो हमें भगवान से अपनी इच्छा जाहिर करनी, उनसे कुछ मांगना नहीं है। उनसे कहना कि अगर आपकी इच्छा हो और मैं समर्थ हूं तो मुझे दीजिए, है ना। तो भक्त की आंख से देखो, तो जब भक्त में अंदर व्याकुलता होती है ना किसी चीज को पाने के लिए, तब भगवान उसको देते हैं। यहाँ पर अर्जुन यही कह रहा है कि यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप के देखने में समर्थ हूँ, है ना, उस लायक हूं अगर मैं, तो कृपा करके मुझे असीम विश्व रूप दिखलाइए। तो कृपा की याचना करता है वो, कृष्ण के को आदेश नहीं देता है। तो यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाए तो अनंत की कृपा से उसकी प्रकृति को समझा जा सकता है। तो अब भगवान यहाँ पे अपने जब उनकी अ, अर्जुन की इच्छा हुई, याचना हुई, तो भगवान यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं, श्री भगवान वाच देखो। श्री भगवान वाच, पश्य मे पार्थ रूपाणि सतो अतम सहस्त्र नाना विधान दिव्यानि नाना व्रतानि कृतानि च। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार की देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जिस प्रकार प्रकृति माया प्रकट और अप्रकट होती है, उसी तरह कृष्ण का ये विश्व रूप भी प्रकट और अप्रकट होता है। और जहां तक भक्ति की बात है, वो विश्व रूप देखने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं रहता है। सामान्य व्यक्ति इस रूप को नहीं देख सकता, श्री कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर ही इसके दर्शन हो सकते हैं। जब तक वो दिव्य चक्षु भगवान नहीं देंगे, तब तक इन भौतिक आंखों से नहीं देख सकते हैं। हरे कृष्ण। नेक्स्ट प्रभु। हरे कृष्णा। पश्य आदितान प्रसूनम रुद्रान अश्विनो मरुत तथा बहूनाथ दृष्ट पूर्वाणी पश्चात अस्याणि भारत। हे भारत लोग, तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्य में रूपों को देखो जिन्हें पहले कभी किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो इन समस्त रूपों को तो न मनुष्य ने कभी इसके पहले देखा न सुना। तो भगवान अब प्रिपेयर कर रहे हैं। अचानक कोई भी चीज किसी के सामने रख दिया जाए तो शायद वो सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए भगवान अर्जुन को प्रिपेयर कर रहे हैं कि लो, तुम आदित्यों को, वसुओं को, रुद्रों को, अश्विनी कुमार, अन्य देवताओं को, विभिन्न रूपों को देखो। और तुम ऐसे अनेक आश्चर्य रूपों को देखो जिनसे पहले कभी, भगवान अभी मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं अर्जुन। अचानक अगर किसी के सामने कोई टार्च ही केवल जला दो तो आंखें चौधिया जाती हैं, तो भगवान का तो रूप है। हरे कृष्ण। ये हरे विश्व कृष्ण। काल रूप है। ये कस्तम जगत कृतम पश्चातिम सचराचरम अमम देहे गुणाकेशम यज्ञ च दुष्टम इच्छासी। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो कुछ भी देखना चाहते हो उसको विश्वरूप दिखाने वाला है। यह एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अब बताइए कि सब कुछ भगवान से उद्भूत है। भगवान ने यहाँ पे साबित कर दिया कि जो भी तुम देखना चाहते हो मेरे शरीर में देख लो। तो जितने हम लोग कहते हैं ना कि ये बड़े हैं, शिव बड़े हैं, शंकर बड़े हैं, ब्रह्मा बड़े हैं, भगवान ने कहा सब कुछ मेरे शरीर में देखो। सब में मुझसे उत्पत्ति है। तो उन्होंने हर एक चीज चर अचर या मूविंग और नॉन मूविंग, जो भी चलायमान है, जो स्थिर है, जैसे पेड़ पौधे हैं नॉन मूविंग आते हैं, तो ये जो भी हैं सब आप जो भी देखना चाहते हो मेरे उसमें देखो। तो ये अर्जुन जैसा भक्त देख सकता है कि सारी वस्तुएं जगत में कहाँ कहाँ स्थित है। कृष्ण उसे शक्ति प्रदान करते हैं जिससे भूत, वर्तमान तथा भविष्य
जो कुछ देखना चाहे देख सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। न तु माम शक्य स दुष्ट में मने नेव स्वचुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम में योग ईश्वरम। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम लोग मूवी देखने जाते हैं 3D 5D 7D, तो वहाँ चश्मा लगा दिया जाता है कि मूवी देखने के लिए हमें चश्मा चाहिए। तो यहाँ तो भगवान है, तो यहाँ दिव्य आंखें भगवान दे रहे हैं हमको, है ना, दिव्य चश्मा लगा के दे रहे हैं जिससे वो देख सकते हैं। हरे कृष्णा। तो शुद्ध भक्त जो है उनके दो भुजी रूप के अतिरिक्त अन्य किसी रूप को देखने की इच्छा नहीं करता है। और जो शुद्ध भक्त को ही दो भुजी रूप दिखाई देता है। देवता लोग भी दो भुजी रूप देखने को तरसते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। संजय उवाच एव मुक्तां ततो राजमनो योगेश्वरं हरि दर्शयामास पार्थाय परम रूप ईश्वरम। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखलाया। हरे कृष्णा। हरे। तो यहाँ पे अब रियल टर्निंग पॉइंट आता है, विश्व रूप दिखलाना शुरू करते हैं। नेक्स्ट हो गया। अब यहाँ पे हरे कृष्णा। स्टार्ट हुआ है। अनेक अनेक वक्र नैनम अनेक अद्भुतम दर्शनम अनेकादि दिव्याभरणम दिव्या अनेको अनेको धदायुधम दिव्यमाला अंबरम धरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्च सर्वमयम देवमुनम तम विश्वतो मुखे। हरे कृष्णा। अर्जुन ने इस प्रकार विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। एक रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक देवी हथियार उठाए हुए थे। ये देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे और इस पर अनेक सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे अब देख रहे हैं ना, असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे ना। तो सब कुछ देवी आभूषण से अलंकृत, सब कुछ देवियां जो आजकल नवरात्रि भी चल रही ना, अनेक देवी हथियार उठाए, चाहे काली हो, दुर्गा हो, दैवी माला तथा वस्त्र धारण किए, उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। तो अर्जुन जिस रूप में देख रहा था ना, हाथ मुख पांव की कोई सीमा ही नहीं थी, अनंत थे। ये रूप सारे ब्रह्मांड में फैले थे, किंतु भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें एक स्थान पर बैठे बैठे देख सकता था। तो ये चीजें भगवान ने उनको दी। यानी हम भौतिक जगत में बहुत ज्यादा दूर तक नहीं देख सकते, हमारी सब चीजें एक लिमिटेड है ना। तो मतलब अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। लेकिन जब भगवान ने दिव्य दृष्टि देख ली तो एक जगह बैठ के पूरे ब्रह्मांड को देख रहा था, पूरे ब्रह्मांड में। हरे कृष्ण बोलो। ये सब हरे कृष्ण कृष्ण। अचिंत्य के, अचिंत्य शक्ति दिवी के। दिवी सूर्य सहस्त्र भवेत युगतम उत्थिता यदि यदि भास्रदशम सा सतरसी सात श्यान भास तस्य महा आत्मनम। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उठे तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्वरूप के तेज की समता कर सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हजारों सूर्य एक साथ उदय हो गए। तो उनके तेज, इतना शरीर का तेज है जिसे हम लोग ब्रह्म ज्योति भी कहते हैं। तो व्यास के अनुग्रह से संजय सारी घटनाओं को देख सकता था, कि संजय को भी व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी ना। तो इस स्थिति की तुलना, मतलब ये देखा जा रहा था कि संजय जी इस चीज को पूर्ण रूप से देख रहे थे और वो भी चकित हो रहे थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत्रेकस्थं जगत कृष्टं भवति भक्तेनं कथा अपेश्यन् देव देवस्य शरीरे पांडव वस्तथा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो ब्रह्मांड अनेक हैं, है ना। ये हम, हमारा पृथ्वी एक छोटा सा ब्रह्मांड है, लेकिन ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं। और लोग भी अनेक हैं। इनमें से कुछ मिट्टी के बने हैं, कुछ सोने के हैं, कुछ रत्नों के हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, तो कुछ बहुत बड़े नहीं हैं। अपने रथ पर बैठकर अर्जुन इन सबों को देख सकता था, किंतु ये कोई ये नहीं जान पाया कि अर्जुन तथा कृष्ण के बीच में चल क्या रहा है। वहां पे जो कुरुक्षेत्र में बहुत से योद्धा खड़े थे, लेकिन और सब जान नहीं रहे थे यहाँ हो क्या रहा है। क्योंकि केवल संजय
पृथ्वी पर संजय और अर्जुन केवल दो ही लोग देख रहे थे, बाकी अन्य देवी देवता अलग देख रहे थे, लेकिन पृथ्वी पे दो ही लोग थे, संजय और अर्जुन, जो इस चीज को देख रहे थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ततः सपिष्टो अभिष्टम दृष्टरोमा धनंजय प्रणम शीर्षा देवम कृतांजलि कृतांजलि अर्भावतम। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अब यहाँ पे कोई भी चीज होती है ना, तो हम लोग कुछ भी करते हैं, पहले संबंध, तो संबंध आता है, फिर आता है संबंध और प्रयोजन लास्ट में आता है। तो हमारा संबंध क्या है, फिर उसका प्रोसेस क्या होता है, अविधेय क्या है, और फिर क्या है, प्रयोजन क्या है। तो अब यहाँ पे संबंध, तो शास्त्रों में 12 प्रकार के संबंधों का उल्लेख है, और ये सब कृष्ण में निहित है। कहा जाता है कि वे दो जीव के बीच, देवताओं के बीच, या भगवान तथा भक्त के बीच के पारस्परिक आदान प्रदान होने वाले संबंधों के सागर हैं, भगवान को कहा गया है। तो जैसे हर चीज, जैसे कि भगवान भी ना, जब रस होता है, जैसे भीष्म से उन्होंने युद्ध किया, भीष्म ने कहा, तो वीर रस का आदान प्रदान हो रहा था, तो एक रस होता है। राक्षसों भी लड़ते हैं, राक्षसों को क्या मतलब, लड़ने की जरूरत है, भगवान को किसी भी भेद के मार देंगे, लेकिन वहां भी आनंद लेते हैं, वीर रस का आनंद लेते हैं। तो ये जो है, इस समय तो समक्ष आश्चर्य था, और उनकी प्रेम पूर्णता मित्रता आश्चर्य से अभिभूत थी। तो अर्जुन एकदम हतप्रत हो गए, अरे ये तो हमारे दोस्त हैं, ये वही मित्र हैं, वही हमारे सखा हैं जिनके साथ हम खेलते थे। एकदम आश्चर्यचकित था अर्जुन। अरे अर्जुन हरे बोलो। कृष्णा। आगे मधु कपूर माता जी आपको विराट रूप के दर्शन अर्जुन को क्या दिख रहा है दिखाएंगी। हरे कृष्णा माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, स्वागत है आपका, पढ़िए माता जी। अर्जुन उवाच। पश्यामि देवस्तं देवैः सर्वासता भूत विशेष संगान ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थ वृषस्य सर्वानुरंगाश दिव्यान। अनुवाद। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया ना कि शिव जी बड़े हैं, कि ब्रह्मा जी बड़े हैं, कि कृष्ण बड़े हैं। अब आप यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, यानी कि कृष्ण के, भगवान के शरीर में ब्रह्मा जी भी दिख रहे हैं, शिव जी भी दिख रहे हैं, समस्त ऋषि और दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ। तो सारे देवी देवता की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ये यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि भगवान से ही हुई है। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ब्रह्मा जी से उत्पत्ति हुई ना प्रभु जी। हाँ, ब्रह्मा जी की अच्छा। उत्पत्ति भी उनकी कमल के नाभि से, फिर ब्रह्मा जी ठीक के है। रुद्र से शिव का हुआ, है ना। जी तो जी। शिव बिल्कुल जी स्पष्ट। ब्रह्मा जी के भ्रकुटी के बीच से आए। जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। अनेक बाहुदर वक्त्रत नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वो अनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनः सतवाद्यम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अनुवाद। हरे कृष्णा। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कुछ भी नहीं दिख रहा, न अंत है, न मध्य है, न आदि है, कहाँ से शुरू करें कहाँ खत्म करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा अर्जुन को। हरे कृष्णा। नेक्स्ट बात। हरे कृष्णा। 17 श्लोक। किरीटनं गदिनं चक्रं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता दीप्तानलाकरुतेव प्रेयम्। अनुवाद। हरे कृष्णा। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अर्जुन एकदम आश्चर्यचकित हो रहे हैं, चकाचंद भगवान का तेज देख रहे हैं। हरे कृष्णा। नेक्स्ट बात जी। हरे कृष्णा। 18 श्लोक। तमक्षरम परमं वेदितव्यम तमस्य विश्वस्य परम निधानम
त्वमय शाश्वत धर्म गोप्ता सनातन सतम पुरुषो मतो में। हरे कृष्णा। अनुवाद। आप परम आद्य वस्तु हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष है। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। हरे कृष्णा। हे कृष्णा, तो ये यानी आप जानने योग्य हो ना, आप जानने योग्य हो। और परम आधार यानी आश्रय है, आप अव्यय, अव्यय मतलब अविनाशी हो, जिसका कभी नाश नहीं होता। तथा पुराण पुरुष, पुराण क्या है, चौथे अध्याय में भगवान बोले थे ना कि मेरे तुम्हारे अनेकों अनेक जन्म हो चुके हैं। लेकिन भगवान को सब याद रहता है, भगवान का कोई जन्म नहीं होता है। लेकिन अर्जुन के अनेकों अनेक जन्म हो चुके हैं। भगवान ने कहा मैं पुराण पुरुष, सबसे आदि पुरुष। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। 19 नंबर श्लोक। अनादि मध्यानंतमंत वीर्य मनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वविदं तमंतम। अनुवाद। हरे कृष्णा। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो 14 लोकों जितने भी है ना, 7 नीचे पातालपुरी, और जो 14 लोक होते हैं, 7 नीचे 7 ऊपर, तो सब जगह भगवान को अर्जुन देख रहे थे अनंत रूप में, है ना। यानी कि पूरी पूरी प्रकृति भगवान ही दिख रही थी उनको। ये विशेष रूप का भी वर्णन किया गया है यहाँ पे। अर्जुन के भाव आश्चर्यचकित थे। उसके बाद अर्जुन डर जाते हैं। ये आपका यश अनंत है। क्यों अनंत है? कि भगवान से ईर्ष्या करते हैं जो, वो भगवान का नाम गुण सब कुछ, मतलब कि जैसे कंस भी हैं और या हिरण्यकश्यप भी है, वो भी भले ही डर के रूप में ले, लेकिन भगवान का नाम लेते हैं। इस तरीके से यश अनंत है हर तरीके से। जो भक्त हैं तो लेते ही लेते हैं, और जो उनके ईर्ष्या करते हैं वो भी लेते हैं। यहाँ पे 19 से लेकर 25 तक टोटल विश्व रूप का ही वर्णन हुआ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। 20 नंबर श्लोक। तब्बा पृथिव्यरोरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिश्रश्च सर्वा दृष्टाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रवेद्यं महात्मना। अनुवाद। हरे कृष्णा। यदि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सारे लोग यानी कि जो तीनों तीनों लोग और ये 14, ये सब जो है, सब जगह भगवान का अद्भुत तथा भयानक रूप देखकर सारे लोग भयभीत हो रहे हैं। और साथ साथ में अर्जुन भी भयभूत हो रहा है ना, कि विकास ये काल रूप सबको जला रहा है, डरा रहा है, सबकी चटनी की तरह सब पिसते हुए भगवान के मुंह में जा रहे हैं, सब मोह दूर हो गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। 21 नंबर श्लोक। अमी ही त्वाम सुरसंगा विशन्ति केचित् दिग्गता प्राज्वलयो गृह्णान्ति स्वस्ति यत्कृत्वा महर्षि सिद्ध संगा स्तुवन्ति त्वाम स्तुतुभे पुष्कलाभि। अनुवाद। हरे कृष्णा। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्त्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। त्राहिमाम त्राहिमाम, जय हो, सब लोग उद्घोष करने लगे भगवान का। तो इस तरीके से सब प्रार्थना करने लगे। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्णा। 20 नंबर श्लोक। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्वनि मरुतोष श्यामपाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताश्वे सर्वे। अनुवाद। हरे कृष्णा। शिव के विविध रूप आदित्य गण वसु साध्य विश्वदेव दोनों अश्विनी कुमार मधुरगण पितृगण गंधर्व यक्ष असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्य पूर्वक देख रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मतलब सबकी आंखें फटी फटी रह गई इस तरीके से देख के। इस तरीके का मतलब आश्चर्य, सब आश्चर्यचकित से देख रहे थे। यहाँ पे जो शिव के विविध रूप हैं, है ना, कितने हैं? 11 रूप हैं। आदित्य गण कितने हैं? लगभग 12 महाजन जो है उनको आदित्य गण कहते हैं। 8 वसु हैं, साध्य हैं, विश्वदेन हैं, दोनों अश्विनी कुमार हैं, और मरुदगण हैं, पितृगण हैं, गंधर्व हैं, यक्ष हैं, असुर 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 भी यहाँ देख रहे थे, है ना। तो असुर में कौन आ जाते हैं? जो
भगवान का नाम लेते हैं। कौन लेते थे? प्रहलाद महाराज, है ना। तो असुर के घर में पैदा हुए थे, तो इसलिए उनको असुर कहा जाएगा, लेकिन भगवान के भक्त थे। तथा सिद्ध देव भी आप सबको आश्चर्यपूर्ण देख रहे थे, तो विराट रूप में डर के साथ आश्चर्य भी था। हरे कृष्ण। मत नेक्स्ट। 23 नंबर श्लोक। हरे कृष्णा। रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम महाभाव बहुबाहुपादम बहुधरम बहुदृष्टा करालम दृष्ट्वा लोका प्रवृत्तदास्तदायम। अनुवाद। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। हरे ये कृष्णा। बात मतलब अनकाउंटेबल, इतना अनेक मुख, है ना, अनेक बाहु, जिनको काउंट नहीं किया सकता। तो अर्जुन पहले क्या था? विचलित हुआ, फिर भयभीत हुआ, फिर गदगद हुआ, यानी कि सबसे पहले उससे आश्चर्य हुआ। फिर आश्चर्य के बाद जब इतना देखा, भयभीत भी हो गया, और फिर एकदम रिक्वेस्टेड फॉर्म में आ जाएगा, गदगद शरणागत हो जाएगा। नेक्स्ट बता 24 नंबर श्लोक। हरे कृष्णा। नभ जी। स्पक्षम दीप्त कर्णवण व्याप्ताननं दीप्ति विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वाम प्रवृत्ति अंतरात्मा धृतिम न विद्यामे शमं च विष्णु। हरे कृष्णा। हरे हे कृष्ण। सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अर्जुन घबरा गया, ये विशाल रूप देखकर, विनाशकारी रूप देख के, है ना। तो ज्योतिर्मय रंगों से युक्त, यानी जो दिव्य रंग है ना, आपको आकाश का स्पर्श करते हुए, ये सब देख के एकदम अर्जुन घबरा गया, ये विशाल रूप देख के ना माता जी। हरे कृष्णा। 25 नंबर श्लोक। दृष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्टव्य काला नरसनी भन्नानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवे से जगन्निवास। हरे कृष्णा। अनुवाद। हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपकी प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपने संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो भगवान ने यहाँ पे सीधे सीधे बोला कि ये जो है कि हे जगन निवास, भगवान को कह रहे हैं कि आप मुझे प्रसन्न हैं। मैं इस प्रकार आपके प्रलय अग्नि रूपी मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ, और सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। तो जब हम व्याकुलता से प्रार्थना करते हैं ना, तब भगवान प्रसन्न होते हैं, तो चारों तरफ से। तो सबसे पहले जो भगवान ने बताया कि सब काल के द्वारा सभी मारे जा चुके हैं, जितने आप देख रहे हो सब मुझ में जा ही रहे हैं, कहाँ कहाँ सब है। तो तुम अपना कर्तव्य करो। भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि अपना काम ना करो। जैसे लोग कहते हैं ना कि जो हो रहा है होने दो, जो होगा वो भी अच्छा होगा। पता नहीं कहाँ से उन्होंने निकाला है कि गीता का सार निकाल दिया कि जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। कहाँ लिखा है ना। भगवान ने हमेशा कहा कर्म करो, कभी नहीं कहा उन्होंने। हमेशा कहा उठो, अपना कर्तव्य करो, युद्ध करो अर्जुन। उन्होंने नहीं कहा कि अर्जुन बैठ जाओ, जो होगा देखा जाएगा। ये कभी नहीं कहा उन्होंने। हरे कृष्णा। नेक्स्ट बात हरे कृष्णा। 26 नंबर श्लोक। अमीज अमीज त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सैवावनी निपाल संगे भीष्मो द्रोण सुत पुत्र सततासो सहसा समीयते योध मुखे वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि केचिदलग्ना दशानन्तरेषु सदृशं ते चूड़िते तमांगे। हरे कृष्णा। अनुवाद। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारी प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये जो है संकेत है कि कुरुक्षेत्र में एकत्र समस्त व्यक्तियों के मृत्यु के बाद अर्जुन विजयी होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम जाओ, रोल नंबर लिखाओ जाके एग्जाम में, बाकी तो कॉपी मैंने लिखी दी है। तो सब तो पहले ही मारे जा चुके हैं। तो अब भगवान हमेशा भक्त का मान बढ़ाते हैं, है ना, भक्त का नाम हो। तो भीष्म जी। भी, जिनको अजय माना गया, वो भी ध्वस्त हो जाएंगे, है ना। कर्ण की गति, मतलब कर्ण को, तो कोई भी उसमें नहीं बचेगा, पांडवों के अलावा कोई भी बचने वाला नहीं है इसके अंदर। हरे कृष्ण। 28 नंबर श्लोक। हरे कृष्णा।
यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगा समुद्रवेगाभिमुखा द्रवन्ति तथा त्वमि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिबीज ज्वलन्ति। अनुवाद। हरे कृष्णा। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जैसे पतंग होते हैं ना, पतंगे क्या करते हैं, लाइट में जाके अपना दम तोड़ देते हैं। तो पतंगों के जो कौरों की तुलना पतंगों से की गई है, युद्ध की अग्नि में सब कूद जाएंगे जब खत्म हो जाएंगे। हरे कृष्णा। बताइए नेक्स्ट। 29 नंबर श्लोक। हरे कृष्णा। यथा प्रदीप्तं ज्वलं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्तवापि वक्त्राणि समुद्र वेगा। अनुवाद। हरे कृष्णा। मैं समस्त लोगों में पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। हरे कृष्णा। काल यानी विनाश रूप। तो पतंगे क्या करते हैं, अग्नि में जाते हैं और अपने आप को खत्म कर देते हैं। वैसे ही जो पतंगों की तुलना यहाँ पे कौरव से की गई। जी बात है नेक्स्ट। 30 नंबर श्लोक। लेलियसे ग्रसमान समन्ता श्लोका समनगरानंदे तेजो विवराय पुर्य जगस्य समग्रम भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। अनुवाद। हरे कृष्णा। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हो। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों से प्रकट हो रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मैं आपको जानना चाहता हूँ। नहीं, यहाँ पे देखता हूँ प्रज्वलित मुख द्वारा निगले जा रहे हैं ना, सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपने विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। हरे कृष्णा। होता है नेक्स्ट। हरे कृष्णा। 31 नंबर श्लोक। आख्यायी मे को भवानुग्रपु नमोस्तुते ते देवर प्रसीद विज्ञातमिच्छामि भवन्तमाङ्गं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तम। अनुवाद। हरे कृष्णा। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। तो सरेंडर कर दिया अर्जुन ने कि प्रभु, आप हमें ये बताओ कि आपका प्रयोजन क्या है, नहीं गोल क्या है आपका, आप मतलब ये सब क्या है। मतलब अर्जुन ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उनके मित्र के ऐसे भी हो सकते हैं। तो अचानक अगर आपका कोई दोस्त हो और उसके बारे में आपको पता चल जाए कि बहुत बड़ा आदमी है, बहुत अच्छी से इसका ये है, तो आप उसके प्रति आपकी भावनाएं कैसी होंगी। तो वही अर्जुन एकदम कि मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जान नहीं पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है, आपका गोल क्या है। हरे कृष्णा। अब भगवान यहाँ पे बोलते हैं, श्री भगवान वाच्य। श्री भगवान वाच। 32 नंबर श्लोक। कालो अस्मि लोक अक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समातुर्मे प्रवृत्त ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अविस्तता प्रत्यनिकेषु योधा। अनुवाद। हरे कृष्णा। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस श्लोक ने जो है बहुत तहलका मचा दिया था। इस श्लोक जी। ने रसिया में तहलका मचा दिया था। रसिया में जब लोगों ने देखा कि हैं ये जो हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक है गीता, उसमें लिखा समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ, यानी सब विनष्ट कर देते हैं और यहाँ मैं समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने बोला, भैया यहाँ रसिया में विनाश करने आए हैं तो तुम्हारे पांडवों के सिवाय दोनों पक्ष, मतलब उन्होंने इतना ही समझा कि यहाँ मैं विनाश करने आया हूँ। फिर उनका इस पुस्तक को बैन करो। फिर लोगों ने कहा, भाई गीता क्यों बैन करा रहे, तो इस्कॉन वालों ने लिखा है। तो फिर इस्कॉन की पर्टिकुलर बंद हो गई। अब जब रसिया में बैन हो गई वो, तो ये 12 साल पहले की बात है लगभग। तो वहां पे ये हुआ कि ये क्या हुआ, आखिर ऐसा क्या है। उस समय मैराथन चल रहा था गीता का, तो सबसे बम्पर बिकी गीता, हम लोग देखना चाह रहे थे कि ऐसा क्या लिखा है गीता में। तो वो दौर था। तो इस तरीके से फिर बाद में लोगों ने यहाँ से गए, इस चीजों को बताया समझाया, तब जाके वहां से बैन नहीं, रसिया में इसको बैन कर दिया गया था कि अरे तो मतलब सबका विनाश करने आए हैं। यहाँ पे यदि वो नहीं लड़ता तो सारे लोग उनके ग्रास बनते, और अर्जुन अगर नहीं भी लड़ता तब भी सब मरे हैं ना। तो मृत्यु को तो रोका नहीं जा सकता।
तो चाहे वो लड़े या ना लड़े, सब पहले से मरे हुए थे। तो काल विनाश और परमेश्वर की इच्छा से सारे संसार का विनष्ट होना है, ये प्रकृति का नियम है। तो अर्जुन को भगवान श्रेय देना चाहते थे, हमेशा भक्त को भगवान श्रेय देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। 33 नंबर श्लोक। तस्मात्त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रून् भक्षं राज्यं समृद्धम्, मयैवेते निहत्ता पूर्वमेव, निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन। अनुवाद। हरे कृष्णा। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सब्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अनुराग दीक्षित अपने आगे पढ़ेंगे माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, आपने मुझे अवसर दिया। बहुत सुंदर माता माता जी जी आप बहुत आपका पढ़ना सुंदर। चाहती है धन्यवाद। तो अवसर सबको मिलता है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो। रेज हैंड नहीं करते लेकिन वक्त अभी किया है अनुराग दीक्षित ने। हरे कृष्णा प्रभु मोनिका जी, आगे माता जी आप का पढ़े। मोनिका माता जी ने बताया था कि एक बार बता दिया गया है, आप लोग आगे जॉइन कीजिए। ये हमारा रंगमंच है, हमारा प्लेटफॉर्म है कृष्ण की सेवा का। जी धन्यवाद जी जी। आपको। सब लोग हरे सेवा। धन्यवाद कृष्णा। आपको बहुत बहुत। तो यहाँ पे ये 33 हो गया ना माता जी उस लोग। 33 हो गया प्रभु जी। 33 अच्छा। हो गया प्रभु। हाँ, तो यहाँ पे बोला गया है कि ये मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। भगवान सिंपल कह रहे हैं कि भाई कॉपी हम आपका लिखा है, उत्तर पुस्तिका लिखी है, अब जाके रोल नंबर डाल दो जाके। तो ये सर्व साची सभ्य साची उसको कहते हैं जो दोनों हाथ से काम कर सकता हो। अर्जुन दोनों हाथ से युद्ध कर सकते थे, इनको सभ्य साची भी कहा। तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो। तो केवल निमित्त मात्र हो, सारा काम पहले हो चुका है। तो यहाँ पे निमित्त मात्र केवल कारण मात्र हो। तो संसार भगवान की इच्छा अनुसार गतिमान है, तो सब कुछ भगवान पे निर्धारित होता है। तो कोई भी परमेश्वर की इस योजना इच्छा को समझ लेता तो कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करता है। पर और वही बुद्धिमान होता है। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध ईश्वर की योजना के अनुसार लड़ा। अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा था, किंतु उसे बताया गया कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसे लड़ना होगा, तभी वो सुखी होगा। यदि कोई कृष्ण भावना से पूरित हो और उसका जीवन कृष्ण भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित हो, तो समझो कृतज्ञ है। तो आपको हमें सबको 13 अर्पण क्या लागे मेरा कहते हैं, लेकिन अर्पण नहीं करते। तो सब कुछ भगवान की मर्जी से। हरे कृष्णा। नेक्स्ट प्रभु जी। जय श्री कृष्ण सभी को। आ, द्रोणं च भीमं च जयद्रथं च शरणं तथान्यनापि योधवीरान् मया हताश्वतं जयिमा व्यतिष्ठा युद्धस्य जेतासि रणे सपत्तान्। द्रोण भीष्म जयद्रथ कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ कहते हैं ना कि भगवान इतने दयालु हैं कि सब कहते हैं ना कि सब कृपालु हैं, भक्तों को उसको श्रेय देना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि जब इन्होंने ये अधर्म चुन लिया था ना, ये उसी समय मर गए थे। जब ये गलत काम कर रहे थे, इनके सामने सब कुछ हो रहा था, तो समझ लो इनके मृत्यु तो उसी समय हो गई थी जब इन्होंने अधर्म को चुना था। तो भक्तों की योजनाएं ही भगवान की योजनाएं होती। तो मनुष्य को चाहिए कि ऐसी योजनाओं का अनुसरण करे और जीवन संघर्ष में विजयी हो। तो हमें ये जो 12 महाजन हैं सब यही बताते हैं, हमका इनका अनुसरण करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो नेक्स्ट। और संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान किरीट नमस्कृत्वा भयदेवाः कृष्णम्। ऊपर करिए तो भी। थोड़ा सा ऊपर करिए, स्क्रॉल करिए माता जी। पूनम माता जी। पूनम माता जी। हरे कृष्णा। हाँ भाई। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ना ये थोड़ा पूनम माता जी नहीं है क्या? नहीं अभी लेफ्ट। लग रहा नेटवर्क चला गया हम पे। हाँ, चलो ये। नेटवर्क का इशू हो सकता है। हम्म, नहीं है पूनम माता जी, चला गया वो। जी जी जी। माता जी का इशू हो गया नेट का। आप शेयर कर दो प्रभु। मैं कर लेता हूँ। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी
नमस्कृता भूय एवाह कृष्णम सद्गतम बीत भीतः प्रणम्यम। तो अब यहाँ पे संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर से उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अब यहाँ पे अब बहुत अच्छी चीज आती है कि हमें अर्जुन का अनुसरण क्यों करना चाहिए, कि अर्जुन यहाँ पे बताएंगे कि हमें कैसे प्रार्थना करनी है भगवान की, हम कैसे कैसे भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, तो वो विधि बताएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे भगवान के बहुत से नाम लिए जाते हैं ना, जैसे भगवान के मुख्य नाम कुछ डायरेक्ट संबोधन करते हैं, कुछ लीला वाले नाम लेते हैं ना, मधुसूदन है, गोविंद है, श्याम सुंदर है, नंदलाल है ना, अलग अलग नाम होते हैं। तो संसार से जुड़ा हुआ नाम जैसे परमात्मा है, प्रभु है, ईश्वर है ना, तो ये अलग अलग भगवान के नाम होते हैं। तो उन्हीं के हिसाब से भगवान का जो गुणगान कहते हैं, तो कैसे हम उनको नमस्कार करते हैं, तो हम लोग यहाँ अर्जुन से सीखेंगे। ये 46 तक जाएगा, 36 तक 46 तक। तो अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्तया जगत प्रहृत्युत नुरजत्ते च रक्षांसि भीतांसि दिवो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। तो अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के समूह से संसार हर्षित होता है और आप सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। ये ठीक ही हुआ। तो अब यहाँ पे भगवान का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है कि भगवान के बारे में, कि जब अर्जुन ने भगवान का विश्वरूप देखा तो देवताओं को आनंद हुआ, किंतु अन्य लोग जो असुर तथा नास्तिक थे, है ना, भगवान की प्रशंसा सहन नहीं कर सके, वे भगवान के विनाशकारी रूप से डरकर भाग गए। तो भक्तों तथा नास्तिकों के प्रति भगवान के व्यवहार की अर्जुन द्वारा प्रशंसा की गई। तो भक्त प्रत्येक अवस्था में भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वो जानता है जो भी कुछ करते हैं वो सबों के हित में करते हैं। भक्त कभी भयभीत नहीं होता। तो भक्त यहीं पे कस्माश्चत तेना नमेरन महात्मन गरीयसे ब्राह्मणो आपति कृते अनंत देवेश जगन्निवासात्मक्षरम सततम परम यत। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। तो अक्षर मतलब जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो कभी समाप्त नहीं होता। तो कृष्ण सबों के पूजनीय है और सर्वव्यापी है और प्रत्येक जीव की आत्मा है। तो उनका कहा गया है कि महात्मा यानी कि उदार और अनंत है। तो देवेश को कहते हैं समस्त देवताओं के नियंता, उनके ऊपर कोई नहीं होता, समग्र विश्व के आश्रय है। अभी हम लोग देख चुके हैं कि सब कुछ भगवान से ही अवतरित है। सिर्फ ब्रह्मा जैसे अन्य देवता भी भगवान से अवतरित है, तो सब उनका आदर करते हैं। तो समस्त कारणों के कारण अतएव वे ऐसी भौतिक प्रकृति तथा दृश्य जगत के समस्त बुद्ध जीवों से श्रेष्ठ हैं, इसीलिए उनको हम परमेश्वर कहते हैं। हरे तो कृष्ण आप प्रभु, मैं पढ़ता हूँ आगे, जी जी आप भावार्थ करिए। मैं जी। प्रभु जी हरे मुझे कोर्स सुना दीजिए, मैंने फोन से ज्वाइन कर लिया है, मैं इसे ओके डिस्टर्ब नहीं ओके। किया बीच में। हाँ हाँ हरे कृष्ण हरे। जी माता जी, हो गया। जी ठीक है, मैं हाँ शेयर कर देती हूँ एक बार। जी प्रभु जी, पढ़िए। 55। रेज हैंड हो रहा है प्रभु जी, उनसे पढ़वाते हैं एक बार। और ये हैं उर्मिला व्यास। हाँ, तब तक आप एक आध पढ़ लीजिए, जब तक माता जी हाँ, मैं सुरित पढ़ता हूँ जब तक एक आध प्रभु जी। हो गया गुणगान। प्रभु जी, हो गया। अच्छा अच्छा। 38 है ना? जी थर्टी। जी प्रभु जी, हो गया जी। हरे कृष्ण, बहुत बढ़िया। तमाविदेवं पुरुषं पुराण स्वत्वमस्यं विश्वस्य परम निदानम वेतांसि वेद्यं च परम धामम त्वमं तत्वं विश्व अनंत रूपम। आप आदिदेव, सनातन पुरुष तथा इस दस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ है जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे अभी ग्लोरिफिकेशन भगवान का चल रहा है, कि भगवान के बारे में बताया जा रहा है कि आप जो है, यानी कि ब्रह्म तेज सहित समेत सारी वस्तुएं भगवान कृष्ण पर आधारित हैं। तो ब्रह्म तेज क्या है, भगवान के कृष्ण से जो निकलने हुआ तेज है उनका।
तो इस प्रकार संसार में घटित होने वाली प्रत्येक घटना को जानने वाले, और यदि ज्ञान का कोई अंत, तो वे ही समस्त ज्ञान के अंत है। और वे ज्ञाता हैं, यानी जानने योग्य भी हैं, ज्ञेय भी हैं, क्योंकि वे सर्वव्यापी है, वैकुंठ में कारण स्वरूप होने के कारण दिव्य हैं, और वे दिव्य लोक में प्रधान पुरुष हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब यहाँ हरे कृष्ण। पहले आया गुणगान हुआ है, सेकंड में आएगा भगवान को नमस्कार कैसे करते हैं, ग्लोरिफिकेशन करते हुए नमस्कार करते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वायु यम अग्नि वरुणम सशंका प्रजापते स्तुम तत् महेश्यम नमो नमस्ते अस्तु सहस्त्र कृत्वम पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते। आप वायु तथा परम नियंता भी हैं, आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा है, आप आदि जीव ब्रह्मा है और आप प्रपतामह हैं। अतः आपको हजार बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान को ऐसे अर्जुन की तरह जैसे नमस्कार करते हैं, हमसे अर्जुन को ही अर्जुन का अनुसरण करना है। नेक्स्ट होती है। हरे कृष्ण। नमः पुरस्तात् तत् पृष्ठतस्ते नमः अस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यायितं विक्रम सत्वम सर्वं समाप्रोषि ततो असि सर्व। आपको आगे पीछे चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सब कुछ है, मतलब जो भी देवी देवता सब कुछ भगवान के ही शरीर में निहित है, वहीं से उत्पत्ति होती है। तो सब कुछ भगवान ही है। तो भगवान को पहले ग्लोरिफिकेशन किया गया, फिर उनको नमस्कार प्रणाम किया गया। नेक्स्ट मत प्रभु जी। सखेति मत्वा क्षमा प्रसवम प्रार्थना। यदुक्तम हे कृष्ण यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यज्ञा यज्ञावहासात् मृतकृत असो विहार शय्यासन भोजनेषु एको अथैवाप युक्त तत्मक्षम तच्छामि मे त्वाहमं प्रगेनम्। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खता बस या प्रेम बस जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए, साथ साथ खाते बैठे हुए, कभी कभी अकेले, कभी मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इस समस्त अपराधों को क्षमा करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हाँ, अर्जुन को आत्मग्लानि हो रही कि अरे बताओ, भगवान के साथ मैंने क्या क्या करा, क्या कैसे कैसे उनके साथ बोले। तो कभी भी होता ना कि अनजाने में भी अपराध नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके से। तो इसलिए अगर कभी हो भी जाए तो उसको तुरंत क्षमा मांग लेनी चाहिए, समस्त अपराधों से क्षमा मांगते हैं। तो ऐसा होता है भक्त तथा भगवान के बीच दिव्य प्रेम का आदान प्रदान। तो जीव तथा कृष्ण का संबंध शाश्वत रूप से स्थिर है, इसे भुलाया नहीं जा सकता। तो हमें क्या है, अर्जुन के आचरण में देखते हैं कि अर्जुन कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया था कि जब रूप गोस्वामी वाली कहानी आती है, तो रूप गोस्वामी जी हैं उनको साक्षात भगवान की लीलाएं दिखती थी। तो राधा रानी कृष्ण हमेशा उनको साक्षात दिखते थे, वो लीला देखते जाते थे और लिखते जाते थे। तो एक बार वो देख रहे थे कि राधा रानी एक फूल तोड़ रही हैं, और फूल ऊंचाई पे था, उछल उछल के, और वो तोड़ नहीं पा रही। तो उन्होंने कृष्ण से कहा कि तुम देख नहीं रहे हो, मेरी हेल्प नहीं कर सकते यहाँ पे। तो कृष्ण जी आए, उन्होंने उनको गोद में उठाया और फूल तोड़ने लगी। तो जैसे उन्होंने फूल तोड़ा, कृष्ण जी ने छोड़ दिया तो धम से गिर गई। ये रूप गोस्वामी जी हंसने लगे, उसकी लीला देख रहे थे। और उसी समय एक आचार्य थे, थोड़ा सा पैर से विकलांग थे, तो कृष्णदास जी नाम था उनका। वो आ रहे थे, उन्हें लगा कि मेरे ऊपर हंस रहा है, मेरी हंसी उड़ा रहा है। तो बस इतना उन्होंने मन में सोच लिया कि ये मेरी हंसी उड़ा रहा है, जबकि उनका कोई अपराध नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने उनके ऊपर नाराजगी दिखा दी मन ही मन में। तो ये अनजाने में अपराध हो गया। अब क्या हुआ कि रूप गोस्वामी को लीलाएं दिखनी बंद हो गई। अब वो बड़े परेशान कि आखिर हुआ क्या। तो अपने बड़े भाई के पास गए, सनातन गोस्वामी से, कहा भैया ऐसी सी चीजें हैं कि हमें अचानक लीलाएं दिखनी बंद हो गई। तो बोले तुमने जरूर कुछ गलती की होगी। बोले नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया ऐसे। तो अनजाने में भले कुछ हो, और जान में तो मैंने कुछ नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, सबको न्योता दे दो शाम को प्रसादम का, कि आज सब लोग यहीं पे प्रसादम लेंगे। तो सबको दिया, जो भी वहां पे आश्रम में लोग रहते थे। तो उसमें से कृष्णदास जी नहीं आए। तो
बोले आप क्यों नहीं आए? बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, कहने नहीं कुछ मुझसे अपराध हुआ तो बता दो। तो फिर बहुत कहने पर उन्होंने कहा कि तुम मेरी हंसी उड़ा रहे थे। तो बोले मैं कब हंसी उड़ा रहा था? तो बोले मैं वहां जा रहा था तो वहां बैठे थे तो हंसी उड़ा रहे थे मेरी थी। कहने नहीं ऐसा नहीं, मैंने कभी नहीं करा। फिर उन्होंने बताया कि हम ऐसी ऐसी चीजें लीलाएं देख रहे थे तो ये वाकया हुआ था कि कृष्ण भगवान ने उनको छोड़ दिया और गिर गई थी, तो मुझे उस पर हंसी आई थी। तो तब जाके उन्होंने कहा अच्छा, तब उन्होंने जाके माफी मांगी कि अनजाने में भी अगर गलती आपको लगा उठे तो मुझे माफ कर देना। तब से उनको फिर से लीलाएं दिखनी शुरू हुई। तो कभी भी हमें कोई अपराध नहीं करना है ना। हरे कृष्णा। तो नेक्स्ट। हरे कृष्ण। पितासि लोकस्य चर अचरस्य त्वमेष पूज्यस्य गुरु गरीयान् न त्व न त्वत्समो अससत अप्यतिकं कृतो अन्यो लोके त्रये अपि पृथ्वी प्रभाव। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दस जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो आपके कोई तुल्य है, न कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे आध्यात्मिक गुरु जो वेद शास्त्र उपनिषद है ना, तो हमें क्या करना है, कृष्ण से इच्छा जाहिर करनी है, उनसे बात करनी है, उनको पत्र लिखना है। तो सब कुछ हमें जब हम भगवान से कहेंगे अपने मन की बात, भगवान सब सुनते हैं। आप कहो तो सही एक बार। तो कृष्ण तो परम है और उनके कार्य तथा शक्तियां भी सर्वश्रेष्ठ हैं। तो जन्म कर्म चमे दिव्यम यो वित्त तत्वतः त्यक्ता देहि पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जन। तो जो कृष्ण के दिव्य शरीर तथा कर्म तथा पूर्णता को जान लेता है वो इस शरीर को छोड़ने के बाद भी उनके धाम को जानता है, और वो इस दुखमय संसार में वापस नहीं आता। तो हमें इस दुखालय शाश्वतम से निकलना है। तो हमें दोबारा किसी की कोख में ना जाना पड़े, फिर हमें कभी जन्म ना लेना पड़े। तो कृष्ण जी सब चीजें उपाय बता रहे हैं। तो एकले कृष्ण आर न सब प्रत्यय, यानी कृष्ण केवल केवल कृष्ण ही ईश्वर है, सब बाकी सब उनके क्या है, दास है। और ये सब हुआ कि जैसे हमने पहले ग्लोरिफिकेशन किया, नमस्कार प्रणाम किया, फिर जो भी गलती हुई उनका क्षमा भगवान से मांगी, है ना। फिर अपनी इच्छा जाहिर की कि भगवान अगर मैं उस लायक हूँ, अगर मैं पात्र हूँ, तो ये मेरी इच्छा है, तो उनसे रिक्वेस्ट कर ली। फिर क्या होना है, फिर आगे नेक्स्ट माफी मांग लेते हैं हम लोग। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्मात् प्रणयं प्रथिताय कायं प्रसादये त्वाम् अहं न ईशं ईड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिय प्रया असि देवं सोढुम्। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं। अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ठेड़ाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर ले। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो कितना बोला ना कि जैसे पिता अपने पुत्र, और पुत्र उनकी गोदी में सुसु कर दे रहा है, कुछ भी कर दे रहा है, लेकिन कभी पिता ये थोड़ी कहते नहीं इसने ये कर दिया। हमेशा क्षमा करते हैं, हंस के इस बात को टाल देते हैं। पिता बच्चा जो है पिता को थप्पड़ भी मारता है, बस पिता भी खुश हो जाते हैं, चलो हाँ बेटा मार रहा है, छोटा सा है, गोदी में है, दाढ़ी नोच रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन पिता उससे नाराज नहीं होते। उसी तरीके से अर्जुन कह रहे हैं कि जैसे है इस समझ के हमें माफ कर देना, यानी माफी मांग लिया। हरे कृष्ण। अदृष्ट्यपूरं हसतोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथिनो मनो मे। तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवासम्। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन्निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप उन्हें दिखाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अर्जुन यहाँ पे प्रार्थना कर रहा है ना, निवेदन कर रहा है कि अपना नारायण रूप दिखाएं, क्योंकि वे कोई रूप धारण कर सकते हैं, है ना, भगवान कोई भी रूप ले सकते हैं। ये विराट रूप भौतिक जगत के ही तुल्य भौतिक एवं नश्वर है, किंतु बैकुंठ लोक में नारायण रूप में वे शाश्वत चतुर्भुज रूप में रहते हैं। तो बैकुंठ लोक में असंख्य लोक है, इन कृष्ण में सबसे भिन्न नामों से अंश रूप में विद्यमान। इस प्रकार अर्जुन बैकुंठ लोक के उनके किसी एक रूप को देखना चाहता है। तो बैकुंठ लोक में नारायण का स्वरूप चतुर्भुजी है, किंतु इन चारों हाथों में विभिन्न क्रम में शंख, गदा, कमल तथा चक्र के चिन्ह धारण किए हैं।
तो विभिन्न हाथों में चारों चिन्हों के अनुसार नारायण भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। तो ये सारे रूप कृष्ण के ही हैं। इसलिए अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता है। यानी कि जो कहते हैं ना, विष्णु कौन है, राम कौन है, कृष्ण कौन है, सब भगवान के ही हैं, सब कृष्ण ही हैं। तो उन्हीं का सब विस्तार है। हरे कृष्णा। तो नेक्स्ट अनुराग हरे जी, आप पढ़ना चाहे पढ़ लें। कृष्ण। चलो जी देते हैं। सर। हरे कृष्णा। माता जी, उर्मिला व्यास माता हरे जी, आप पढ़िए। जी जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा माता जी, पढ़िए। किरीटिनङ्गदिनैचक्रहस्ता मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अनुवाद। हरे कृष्णा। हे विराट रूप, हे सहस्रभुज भगवान, मैं आपको मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन कराना चाहता हूँ। कराना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान के तो असंख्य रूप हैं, लेकिन अर्जुन को पता था कि कृष्ण ही आदि भगवान है, तो जिन्होंने क्षणिक विश्व रूप धारण किया है। अब वो प्रार्थना कर रहा है कि भगवान अपने नारायण नित्य रूप का दर्शन दें। तो जब जो लोग कृष्ण को जान जाते हैं ना, वो भौतिक संसार के समस्त कर्मों से दूर हो जाते हैं। तो भगवान को जान लेना ही यहाँ से मुक्ति है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तव अर्जुन नेदं रूपं परं रूपं परं दर्शितमात्मयोगा तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे तदन्वेन दृष्टपूर्वम्। अनुवाद। हरे कृष्णा। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यहाँ पे जो भी चीजें हैं, भगवान ने बताया कि इस संसार में अपने परम विश्व रूप का दर्शन कराया। इसके पूर्व अन्य किसी ने, मतलब किसी ने नहीं देखा था इस रूप को। तो यहीं पे कृष्ण की कृपा से ही भगवान के सारे शिष्य भक्त उस विश्व रूप का दर्शन कर सके, जिसे अर्जुन ने देखा। यहाँ पे बताया कि जब कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए थे, तो उसे भी इसी रूप का दर्शन कराया था। वहां भी जब उन्होंने कहा था इस ग्वाले को बंदी बना लो, तब भी भगवान ने अपना विस्तार किया था, मतलब लंबाई बढ़ाते चले गए थे। तो दुर्भाग्यवश दुर्योधन ने साथ ही प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, किंतु कृष्ण ने उस समय अपने कुछ रूप दिखाए, किंतु वे रूप अर्जुन को दिखाए गए इस रूप से सर्वथा भिन्न थे। तो इस रूप को पहले कभी नहीं देखा गया जो भगवान ने अर्जुन को दिखाया। तो बहुत लोग कहते हैं ना वहां भी दिखाया था, लेकिन ये एकदम अद्भुत रूप था। तो हमें भक्ति करते रहना, भक्ति करते करते धीरे धीरे अहंकार चला जाएगा। तो हमें दुर्योधन की तरह नहीं बनना, हमें अर्जुन की तरह बनना है। तो हमें अहंकार को भक्ति से मिटाना है। तो धीरे धीरे भक्ति करते रहे, शुद्धता आ जाएगी। हरे कृष्णा। नेक्स्ट बात है। हरे कृष्णा। न वेद यज्ञाधर्नैर्नन्दाने न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्नै एवं रूप शक्य अहन्नुलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमने तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैंने न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यहाँ पे दिव्य बने बिना दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त की जा सकती। जब तक आपके अंदर दिव्यता नहीं आएगी, भक्ति करके ये दिव्यता आएगी। जब तक दिव्यता नहीं आएगी तो आप नहीं दे सकते। तो कृष्ण का शुद्ध भक्त बिना कोई दिव्य बन ही नहीं सकता।
किंतु जो भक्त सचमुच दिव्य प्रकृति के हैं, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वो भगवान के विश्व रूप का दर्शन करने के लिए उत्सुक नहीं रहते हैं। तो अर्जुन ने कृष्ण के चतुर्भुजी रूप को देखना चाहा, क्योंकि विश्व रूप को देखकर वो सचमुच भयभीत उठा दिया था ना। तो ये सब चीजें हमें भयभीत करने वाली चीजें नहीं देखनी, जो हमें आनंद दे, है ना, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाए। तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ाना, तो शारीरिक कष्टों को स्वेच्छा से अंगीकार करना तपस्या है। इस तरह मनुष्य भले इन सारे कार्यों, तपस्या, दान, विद्या, अध्ययन आदि को करे, किंतु जब तक वो अर्जुन की भांति भक्त नहीं होता, तब तक वो विश्व रूप का दर्शन नहीं कर सकता। तो हमें शुद्ध भक्त बनना। शुद्ध भक्त हम कैसे बनेंगे? इससे हमें स्वच्छ होना है, नहा, सुबह सब उठे, समय के साथ स्नान वगैरह कर लिया, है ना। और क्या करना है? इंद्रियों को शुद्ध करना है। तो इंद्रियों को हम कैसे शुद्ध करेंगे? तपस्या करके। तपस्या क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंत्र का जाप करो, एकादशी का व्रत करो, है ना। और वस्तुएं हमें कैसे शुद्ध होती हैं? तो हम जो भी कुछ करें भगवान के को अर्पण करके करें। तो हम कहते हैं तेरा तुझको अर्पण है, लेकिन कुछ करते नहीं है। तो जब हम सब कुछ भगवान को अर्पण करके करेंगे, तो वस्तुएं सब शुद्ध हो जाएंगी। और क्या करना है? दान करना है ना। तो दान करके हम धन को शुद्ध कर सकते हैं। और आत्मा को शुद्ध कैसे करते हैं? सब ये विद्या ग्रहण करके। तो जैसे हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं, है ना, इसका गीता का पाठ कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इससे हमारी आत्मा शुद्धिकरण होती है। तो विद्या ग्रहण करके और शरीर की शुद्धि करके, कैसे करें? प्रसाद खा के शरीर शुद्ध होता है। और मन को सुख दुख में संभाव रखें, हमें दृष्टि बदलनी है। तो हमें ये नहीं कि किसी ने हमें 5 साल पहले कोई बात करी, मन में सोच के अभी उसके लिए हम आंसू बहा दें। तो हमें अपने मन को संभाव में रखना है, सबको माफ कर देना है, और सबसे क्षमा याचन कर लेनी है, जो भी हमसे जाने अनजाने में गलती हुई। तो ऐसे हम धीरे धीरे शुद्ध भक्त की तरफ बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। नेक्स्ट। हरे कृष्णा। माथे व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिद्रूढमेदम् व्यपेतभिप्रीतमनः पुनस्त्वन् तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। हरे कृष्णा। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांति चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पहली बार बोला भगवान ने मेरे भक्त, हे मेरे भक्त, है ना। अभी सखा और सब कहते थे ना, तो तुम मेरे साथ के हो, सब कहा। तो यहाँ पहली बार बोला मेरे भक्त। जब तुम शांत चित होकर अपना इच्छित रूप करो। तो भक्त कभी भी विश्व रूप नहीं देखना चाहता ना, वो आदान प्रदान करना चाहता है प्रेम का। तो इस रूप में देख के डरना नहीं चाहता। तो हमेशा वो भगवान को द्विभुज रूप में ही देखना चाहता है, श्याम सुंदर रूप में, जिससे भगवान के साथ प्रेमा भक्ति का आदान प्रदान कर सके। हरे कृष्णा। नेक्स्ट बात है संजय वाच। हरे कृष्ण। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। हरे कृष्णा। हरे संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपनी असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमें तो पता है। तो यहाँ पे कहे ना, भूत्वा पुनः सौम्य वह वह वपुर्म। महात्मा, है ना। तो सबको आकर्षित करने वाला श्याम सुंदर रूप, तो सौम्य महात्मा। तो ये यहाँ पे बोला गया है कि जब कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के पुत्र में प्रकट हुए, तो पहले वो चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हुए थे। किंतु जब उनके माता पिता ने प्रार्थना की, तो सामान्य बालक रूप धारण किया था। तो कृष्ण ने पहले अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर वे अपने 2 भुजाओं वाले रूप में प्रकट हुए। तो भक्त हमेशा द्विभुजी रूप में ही देखना चाहता है, जिससे प्रेम का आनंद प्रदान हो। यहाँ पे कहा गया, जिस व्यक्ति की आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा है, वही कृष्ण के सौम्य रूप का दर्शन कर सकता है। तो भक्ति में हमें क्या ना, श्रद्धा भाव, ये सब अनर्थ निवृत्त, गुरु संग निष्ठा प्रेम, सब
और अर्थ निवृत्ति जो है, जो भक्तों का संग, साधु सब ये होना चाहिए, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। नेक्स्ट माता जी। अर्जुन उवाच हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यै जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। हरे कृष्णा। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवी रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृतिक अवस्था प्राप्त कर ली है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। तो कृष्णा। आदि रूप में देखा जब ना, आदि रूप में क्या, श्याम सुंदर जो असली रूप भगवान का है, दो भुजा वाला, उसमें देख के आनंदित हुए। नेक्स्ट माता जी। श्री भगवान वाच सुदूर सुदूरदर्शमिदं रूपं दृष्ट्वानसि यन्मम देवापस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। हरे कृष्णा। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने के लिए ताक में रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान की कितनी कृपा है अर्जुन पे, है ना। द्विभुज रूप सिर्फ भक्ति देख सकता है। देवता लोग भी इस रूप को तरसते हैं, क्योंकि देवताओं के रूप में हमेशा वो विष्णु रूप में रहते हैं, चतुर्भुज रूप में। तो भगवान की कितनी कृपा है ना। जब भगवान अपनी माता देव के गर्भ में थे, तो स्वर्ग के सारे देवता कृष्ण के चमत्कार देखने के लिए आए। जैसे वहां पे आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, शिव जी साधु के भेष में आए थे मथुरा में, कृष्ण के बाल रूप को दर्शन करने के लिए। तो कृष्ण के द्विभुज रूप का दर्शन तो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता तक करना चाहते हैं। तो कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है, उनका शरीर कभी भी भौतिक शरीर जैसा नहीं होता है। तो उनका शरीर आध्यात्मिक होता है, अपने शरीर के किसी भी अंग से कुछ भी कर सकते हैं। तो लोग ज्ञान की खोज में हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं और उनके विश्व रूप से कम महत्वपूर्ण मानते हैं, उन्हें उनके विश्व रूप से कम महत्वपूर्ण मानते हैं। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सोच है। जो लोग समुचित सचमुच वैदिक परंपरा में है, वे किसी अधिकारी से ही कृष्ण के विषय में ग्रहण करते हैं। तो जो हमारे प्रमाणिक गुरु हैं, उन्हीं से हमको सुनना है, बारंबार उन्हीं से ज्ञान लेना है, तभी हम कृष्ण के प्रिय हो पाएंगे। और किंतु जो शरणागत हो चुका है, वो परम सत्य को समझ सकता है। तो निरंतर कृष्ण भावनामृत से तथा कृष्ण की भक्ति से आध्यात्मिक आंखें खुल जाती हैं और वो कृष्ण को प्रकट रूप में देख सकता है। तो ये है, यद्यपि कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन कर पाना अत्यंत दुर्लभ है और हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, किंतु उनके श्याम सुंदर रूप को समझ पाना तो और भी कठिन है। हरे कृष्णा। फिर भक्ति के द्वारा हरे कृष्ण। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन चेज्जया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मायथा। हरे कृष्णा। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कृष्ण को केवल भक्ति मार्ग से ही समझा जा सकता है। तो भक्तियम अभिजाने आती यावन्यश्चात तो तत्वता। तो भक्त को भक्ति मार्ग से हम कृष्ण को जान सकते हैं। नेक्स्ट माता जी। भक्त्या त्वनया शक्य अहमेव विदोऽर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हरे कृष्णा। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवान को हम कैसे जान सकते हैं? अनन्य भक्ति के द्वारा, है ना। भगवान को जानने का एक ही साधन अन्य भक्ति। तो सल्यूशन दिया है भगवान ने कि हम भगवान को कैसे जान सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। तो भक्त ही भगवान को जान सकता है और कोई नहीं। तो प्रेमा भक्ति के द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं। तो इस तरीके से यदि कोई कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने वाले व्यक्तियों को अपना धन दान में देता है, तो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए दिया गया दान संसार का सबसे बड़ा दान है। और यदि कोई मंदिर में जाकर विधिपूत पूजा करता है
भारत के मंदिरों में सदा कोई न कोई मूर्ति, सामान्यतः विश्व में कृष्ण की मूर्ति रहती है। तो ये भगवान की पूजा करके उन्हें सम्मान प्रदान करने की, उन्नत करने का अवसर होता है। तो इस तरीके से हमें गृहस्थ से ही मंदिर चलते हैं तो हमें दान देना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो नारायण का चतुर्भुज रूप तथा कृष्ण का द्विभुज रूप दोनों ही शाश्वत दिव्य हैं, जबकि अर्जुन को दिखलाया गया था विश्व रूप, है ना, जो नश्वर है। यदि कोई अपने को भगवान का अवतार कहे तो लोग उससे कह सकें कि तुम अपना विश्व रूप दिखाओ। अगर तुम अपना विश्व रूप दिखाते हो तो तुरंत यहाँ मंदिर मंदिर बनवा के पूजा पाठ आप ही करना शुरू कर दूंगा। हरे कृष्णा। नेक्स्ट मतलब। हरे कृष्णा। मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैरस्य सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। हरे कृष्णा। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। तो कृष्ण। भगवान स्टेप बता रहे हैं यहाँ पे, है ना। एक श्लोक की गीता भी इसको कहा गया है कि 5 चीजें जिसके पास हैं वो मुझे प्राप्त कर सकता है। तो भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जो व्यक्ति सकाम कर्मों द्वारा तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर और मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए कार्य करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वो निश्चित ही मुझे प्राप्त कर सकता है, यानी मुझ कन्हैया को प्राप्त कर सकता है। तो प्रत्येक जीव से हमें मैत्री भाव रखना है, किसी से द्वेष नहीं रखना है। तो यही गीता का सार है कि हम कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये श्लोक भगवत गीता का सार माना जाता है। तो भगवत गीता का उद्देश्य ये दिखाना है कि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है, तथा ये शिक्षा देना है कि भगवत धाम को कैसे पहुंच सकता है। ये श्लोक उस विधि को स्पष्ट रूप से बताता है जिससे मनुष्य अपने आध्यात्मिक कार्य में अर्थात भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा कोई कार्य ना करें जो कृष्ण से संबंधित ना हो। तो यह कृष्ण कर्म कहलाता है। भले ही कोई कितने कर्म क्यों ना करे, किंतु उसे उनके फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये फल तो कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो हम कहते हैं लेकिन अर्पित नहीं करते हैं। तो भक्त के प्रमाणिक ग्रंथों में वर्णित अर्च विग्रह की सेवा का प्रबंध करा सकता है। मनुष्य को अपने कर्म फल में लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु उसे कृष्ण को अर्पित करके बची हुई वस्तुओं में को केवल प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। कृष्ण को ही इस भवन का स्वामी मानना चाहिए। यही कृष्ण भावनाव्रत है। तो यदि कोई कृष्ण के लिए मंदिर नहीं बनवा सकता तो वो कृष्ण मंदिर की सफाई में लग सकता है। यही कृष्ण कर्म है। तो पत्रम पुष्पम फलम, तो एवं कृष्ण चाहते हैं कि लोग उन्हें पत्र पुष्प फल या थोड़ा सा जल भेंट करें, है ना। और इस प्रकार भेंट से प्रसन्न होते हैं। ये पत्र विशेष रूप से तुलसी दल की है। तो मनुष्य को चाहिए कि तुलसी का पौधा लगाकर उसे सींचे। इस तरह गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने को कृष्ण सेवा में लगा सकता है। एक तुलसी का पत्ता तो दे सकते हैं ना, एक फूल दे सकते हैं, थोड़ा सा जल दे सकते हैं। तो इस तरीके से जीवन का, अपने जीवन का परम लक्ष्य भगवान कृष्ण के परम धाम में उनकी संगति करना है। भगवान भक्त ऐसे ही चाहता है। तो आध्यात्मिक लोक में जाना चाहता है, जो सर्वोच्च लोक है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहते हैं। तो विशेष रूप से श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंधन दास साख्य तथा आत्मनिवेदन भक्त के जो साधनों में लगा रहता है। तो मनुष्य चाहे तो इन 9 साधन में रत रह सकता, अथवा 8 में, 7 में, नहीं तो कम से कम एक में रत रह सकता है। तब वो निश्चित रूप से कृताग्र हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा। तो समस्त प्रकार के भौतिक कलमश से जो मुक्त होना चाहता है उसे क्या करना है? अनन्य भक्ति करनी है। भगवान की अनन्य भक्ति के द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं। उसे ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो सकाम कर्मों तथा मनोधर्मों में आसक्त है। ऐसी आवांछिक संगत तथा भौतिक इच्छाओं से कलमश से मुक्त होने पर ही वो कृष्ण का ज्ञान का अनुशीलन कर सकता है, जिसे शुद्धि भक्ति कहते हैं। तो हमें ये नौधा भक्ति से शुद्धि भक्ति है। तो मनुष्य को चाहिए कि अनुकूल भाव से कृष्ण के विषय में सोचे और उन्हीं के लिए कर्म करे, प्रतिकूल भाव से नहीं। तो कृष्ण, जो कंस था, कृष्ण का शत्रु था, लेकिन कृष्ण के जन्म से पहले उसे मारने की तरह तरह योजनाएं बनाता था। किंतु असफल होने के नाते वो सदैव कृष्ण का चिंतन करता रहता था। सोते जागते कृष्ण कृष्ण कृष्ण, है ना, सदैव कृष्ण का। किंतु उसकी कृष्ण भावना में अनुकूल न थी। वो 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करते रहने पर भी असुर ही माना जाता था और अंत में कृष्ण द्वारा मार डाला गया।
तो फिर भगवान ने जिसको मारा वो अपने आप तर गया। तो निसंदेह है कृष्ण द्वारा वध किए गए व्यक्ति को तुरंत मोक्ष मिल जाता है। किंतु शुद्ध भक्त का उद्देश्य ये नहीं है। शुद्ध भक्त तो मोक्ष की कामना भी नहीं करता। वो सर्वोच्च लोक गोलोक वृंदावन भी नहीं जाना चाहता। उसका एकमात्र उद्देश्य है कृष्ण की सेवा करना, चाहे वो जहां भी रहे। तो हम सेवक हैं, दासानुदास हैं, है ना। तो कृष्ण भावना मत में से स्थित भक्त जानता है कि कृष्ण की भक्ति ही मनुष्य को जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा दिला सकती है। जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वो हम सिर्फ भक्ति करके उनसे छूट सकते हैं। तो भक्त प्रहलाद तथा ठाकुर हरिदास, ऐसा संकट उन्होंने क्यों उठाया? उदाहरण इनका, क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना चाहते थे और ये कठिन कार्य है। तो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति जानता है कि मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूलने के कारण कष्ट भोग रहा है। आज हमने अपने भगवान से संबंध भूल गए हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पे दुखी हैं। तो शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है। कृष्ण उन लोगों पर कितने दयालु हैं, कृपालु हैं, जो उनकी सेवा में लगे रहते हैं और उनके लिए सभी प्रकार के कष्ट सहते हैं। अतः ये निश्चित है कि ऐसे लोग इस शरीर को छोड़ने के बाद परम धाम को प्राप्त होते हैं। विष्णु तो हजारों लाखों, लेकिन भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना मूल दो भुजी श्याम सुंदर रूप होता है। तो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त हैं। वे सदैव उन्हें अपने हृदय में रख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते हैं। तो कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम सार है। हरे कृष्णा। सभी को दंडताम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। धर्म हो कि क्रिश्चियन हो। हरे कृष्णा। थोड़ा फास्ट फॉरवर्डिंग किया कि टाइम श्लोक ज्यादा थे और टाइम कम रहता है। सब लोग 4 बजे के बाद भागने लगते हैं छोड़ छोड़ के। हरे कृष्णा। जी माता जी। कोई कुछ ऐड करना चाहेगा या किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं हो तो फिर हम लोग चलते हैं। हरे कृष्ण किसी का प्रभु कोई जी। प्रश्न? जी जी पूछिए। जी प्रभु बताइए। प्रभु जी, जैसे आपने बताया था, जैसे एक्सप्लेनेशन के बीच में, कि हमें हम्म। अपने कर्म करते रहना चाहिए। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि जो भी हो रहा है वो अच्छा हो, जैसे हम अपने कर्म कर रहे हैं, ये सोच से चल सकते हैं कि जो हम अपना कर्म कर रहे हैं और हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, और जो भी भगवान करेंगे अच्छा करेंगे, ये सोच से हम चल सकते हैं ना प्रभु जी। और बिल्कुल एक दूसरी सोच ये है कि हम बिल्कुल कुछ ना करें, जो भी कर रहे हैं, ये गलत सोच है ना प्रभु जी। बिल्कुल गलत है भाई। भगवान ने बुद्धि दी है, हाथ पैर दिए हैं। भगवान ने कभी नहीं कहा कि कर्म ना करो। हमेशा कहा उठो अर्जुन, लड़ो लड़ो, उठो उठो। हमेशा भगवान ने कहा कर्म करो, अपना नियत कर्म करो। भगवान ने कभी और नहीं कहा कि तुम बैठ जाओ। और फल की हमें अपना कर्म करना है, बाकी जो भगवान करेंगे वो हमारे हित के लिए करेंगे, इसके लिए क्योंकि करें। हमें इतना ज्ञान नहीं है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। तो बिल्कुल। हमसे ज्यादा अच्छा भगवान जाते हैं, तो फल भगवान पे छोड़ देना चाहिए जो प्रभु हमारे जी, लिए है ना। श्रेयस्कर हो, जो हमारे हित में हो, भगवान हमें वो करेंगे हमारे लिए, है ना। तो एक जी पिता को पता है ना कि हमारे बेटे की कब फीस जानी है, हमें बेटे के कब कपड़े खरीदने हैं, हमें बेटे की कौन सी आवश्यकता है, कब मेरे बेटे के जेब खर्च खत्म हो गया होगा, बाहर पढ़ने गया है ना। मम्मी को जी। पता है कब राशन भेजना है। तो ख्याल रखते हैं सबका। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। और कोई कुछ? और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी मुझे कुछ कहना है। जी माता जी जी बताइए। माता। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी। आज आज आपने आध्यात्मिक विराट रूप के कृष्ण की चर्चा किया था और जी माता। उसमें ये भी हमें बताया कि जब अर्जुन ने कृष्ण के विराट रूप को देखा तो वो कितने सशंकित, भयभीत और कितने परेशान हो गए थे। ये भी हम्म। बातों की चर्चा हुई कि क्या करें क्या ना करें। ये हम्म। सब बातें जो आपने हमें समझाई, तो मेरे भी जीवन में एक अनुभव है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ बिल्कुल माता जी। पहले दिन कि आपने बताया था। प्रभु जी ये अनुभूति 25 साल पहले की है मेरे जीवन की, जो मैं कभी अविस्मरणीय है, मैं भूल नहीं सकती इसको कभी। 25 साल पहले हम हर साल अपने परिवार के साथ वैष्णो देवी जाते थे दर्शन के लिए। जी जी। और उस समय कार्यरत होने के साथ मेरे साथ एक दुविधा ये हो गई कि मैंने सारे सामग्री माता की जुगाड़ करके रख लिया था, लेकिन मैं माता की चुन्नी जो थी वो नहीं बना सकी थी। मैंने ट्रेन के अंदर में वो चुन्नी को गोटा लेकर के सुबह जब प्रातःकाल उठी तो मैंने उसको पूरा किया। पूरा करने के बाद जब हम वहां पहुंचे हैं वैष्णो देवी के दरबार में, तो मेरे मन में अर्जुन की तरह से ही शायद बहुत सारी बातें थी कि माँ से ये कहूंगी ये कहूंगी, ये समस्या, ये हमेशा एक भौतिक जीवन में मनुष्य की होती है। लेकिन प्रभु जी मेरे साथ कुछ दूसरी घटना हो गई
उस समय जब हम खड़े हुए थे तो वहां जो पुजारी जी थे मंदिर में वैष्णो देवी के, उन्होंने कहा ये सब सामग्री यहाँ रख दीजिए। और मैं आंख बंद करके प्रभु जी सिर्फ माता के दरबार में खड़ी थी, और जो चुन्नी मैंने बनाई थी इतनी श्रद्धा से शायद, और इसलिए मन में कष्ट था कि मैं तैयार नहीं कर पाई और मैं ट्रेन में तैयार करके लेके जा रही हूँ। और जब प्रभु जी वहां पे क्या देखती हूँ, मैं कुछ नहीं बोल पाई। जो मेरे अंदर भावना थी कि मेरे इतने प्रश्न है, इतनी परेशानी जो भी है मैं शेयर करना चाहती थी, मैं जी कुछ बोल नहीं सकी। और दूसरी घटना ये थी कि जब प्रभु जी उन्होंने मेरी चुन्नी को माता को चढ़ा दिया, तब तो मैं रोने लगी, मेरे आंखों में अश्रु बहने लगे और मेरे पास अब कुछ शब्द नहीं था। और प्रभु जी उन्होंने हमें दूसरा चुन्नी मेरे आंचल में दिया। तो ये जो घटना थी मेरे जीवन की, इसको मैं कभी नहीं भूल पाई। जी जी माता जी, भाव होते हैं, भाव। भगवान भाव के भूखे हैं। आपने भाव की चुनरी बनाई, है ना। क्षण था। उनके लिए परेशान हुई, आपके लिए अंदर तड़प थी वो चीज कि हम ला नहीं पाए, हम कैसे बनाए, तो ट्रेन में आपने बनाया ना। भगवान और भाव के भूखे होते हैं। सारी जो मेरी शंकाएं थी ना, वो कुछ बोलने का एक शब्द नहीं था, किंग करते बेमूड की स्थिति में मैं खड़ी हो गई थी बस। और जी। जब नीचे हूँ तो बस मन में ये था कि बहुत 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 धन्यवाद माँ का कि माँ ने स्वीकार किया इस सुदामा मित्र की चुन्नी को। उनका प्रेम था, है ना। प्रेम में आंसू बहते हैं, आदमी बोल नहीं पाता है ना। जी मेरे साथ ये घटना घटी थी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपको बहुत अच्छी बात। हरे कृष्ण। प्रभु जी सबकी मनोकामना पूर्ण हो, सबके ठीक व्रत सफल हो, और कृष्ण की कृपा सब हम पर बनी रहे। धन्यवाद है। कि आपने मुझे अवसर दिया अपनी अनुभूति शेयर करने का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नवरात्रि चल भी रही है, माता जी को याद भी किया आपने, बहुत अच्छा है। माता जी से कहते शुद्ध वैष्णव बनाए, शुद्ध भक्ति दें भगवान की, है ना। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, रामदास ठाकुर की जय। सभी जय। भक्त जय हो, गुरु महाराज जी की जय। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे बहुत कृष्ण। धन्यवाद जी, धन्यवाद, हरे प्रणाम सभी। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु।